हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं, ये है आपका अपना चैनल जो आपको प्रोवाइड कराता है एनटी यूजीसी नेट में आप लोगों को जेआरएफ प्रोवाइड करा, जेआरएफ के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन दे रहा है। और इसी के चलते आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को के सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर कोई भी चीज अगर आपने मिस आउट की हुई है, कोई लाइव क्लास मिस की है या कुछ भी मिस किया है, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सारे अपकमिंग इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाए। फीडबैक ऑलवेज लाइक वेलकम है। तो अगर कोई फीडबैक आप लोग देना चाहते हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो इस चैनल के रिगार्डिंग कि आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करोगे। और पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक का चाहिए या फिर आपको एमसीक्यूज का सेशन चाहिए, तो जो भी आप चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो जैसा आप जान रहे हो कि वी हैव ऑलरेडी डन लॉट्स ऑफ यूनिट्स। हम यहाँ पर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में हम यहाँ पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट आपका 6, यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमारा सिर्फ यूनिट 7 बचा हुआ है, और यूनिट 9 के कुछ आईटी का जो पार्ट है वो बचा हुआ है। तो उसमें भी हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उसी का ही ये पार्ट है। यूनिट 9 का ही ये पार्ट है आईटी का, और उसका जो टॉपिक है बिग डेटा, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो लेट अस सी कि व्हाट इज द बिग डेटा और व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द बिग डेटा और व्हाई वी आर यूजिंग द बिग डेटा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, वही हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो बिग डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द डेटा। होता क्या है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम के लिए हम कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम बहुत सारा जो मैटर है वो कलेक्ट करते हैं। तो जब आप कोई मैटर को कलेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड द डेटा। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। चाहे आप किसी से क्वेश्चन फिल करवा रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने कोई इंफॉर्मेशन जो अलग अलग जगह से आपने कुछ मैटर कलेक्ट किया है, तो दैट मैटर इज कॉल्ड एज अ डेटा। So the quantities, characters or the symbols on which operations are performed by the computers, which may be stored and transmitted in the form of electrical signals, are recorded on the magnetic, optical and mechanical recording media. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डेटा मीन्स किसी चीज को इकट्ठा करना, वो हमारा डेटा है। और जब अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो भी आपकी क्वांटिटीज हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं, जिसके थ्रू आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, वो आपका जो है वो डेटा कहलाता है। ठीक है, तो दैट इज योर डेटा। अब वही अगर बात की जाए कि व्हाट इज द बिग डेटा, तो जैसे एक स्मॉल डेटा होता है जिसको आप कलेक्ट कर रहे हो अपना लाइक कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, अगर उसी का साइज थोड़ा और बड़ा अगर हो जाए तो उसे कहा जाता है आपका बिग डेटा। व्हाई वी आर रिक्वायरिंग द बिग डेटा? आज के समय पर आप देख रहे हो कि स्टोरेज की हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑनलाइन जो प्रेफरेंस है लोगों का वो बढ़ चुका है। चाहे आप फेसबुक उठा लो, चाहे आप अमेजोन की वेबसाइट उठा लो, फ्लिपकार्ट ले लो, या कोई भी अदर टास्क आप कर लो, चाहे कोई कंपनी अपने क्लाइंट्स का अगर कोई डेटा कलेक्ट करना चाह रही है, या फिर अगर आप कोई अपने एम्प्लॉयज को डेटा देखना चाह रहे हो, कस्टमर्स का डेटा अगर आपको कलेक्ट करना है, तो इन सभी चीजों को करने के लिए वी आर यूजिंग दी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ जो डेटा होता है वो ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी जगह पर आपने कोई काम कर लिया और आपका काम हो जाए। यू रिक्वायर्ड अ बिग डेटा, यू रिक्वायर्ड अ बिग एरिया जहां पर आप इन सारी चीजों को कलेक्ट करके रख सको। तो आईटी के सेक्टर्स में भी हमारे पास इस तरह की मल्टीपल डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनमें आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, और वो डेटा आपका व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड आप उसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बिग डेटा आपका आया हुआ है। सो बिग डेटा दैट इज सिमिलर टू द स्मॉल डेटा बट बिगर इन द साइज। बट having data bigger is required a different approaches। यहाँ पर हम इसके लिए different approaches, different techniques, tools and architectures हमें required होता है, तभी हम उस बिग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, द एम टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम्स, बेसिकली किसी भी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी पुरानी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व करना, इसका मेन जो एम है वो होता है। ये जो बिग डेटा होता है ये बेसिकली generate the value from the storage and processing of very large quantity of digital information।
ऑलवेज रिमेंबर द बिग डेटा, और या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस अपने फाइल रूम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो आईटी सेक्टर्स के फील्ड में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर, हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट ऑल डेटा इज इन डिजिटल फॉर्म, ये सारा की सारा डिजिटल फॉर्म में आपको डेटा मिलता है, ठीक है। और इसको आप अपने पुराने तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हो। इसको, ये जो आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन है जिसमें आपने एक बड़ा सा डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए कुछ नए तरह की टेक्निक भी आपको यूज करनी पड़ेगी, नया तरह का आपको आर्किटेक्चर यूज करना पड़ेगा, नए तरीके के आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे, तभी इस बिग डेटा को आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्लियर? तो आई थिंक अभी मैं समझ सकती हूँ कि ये जो बिग डेटा जो मीनिंग है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा ना। जैसे मैंने आपसे बताया था कुछ एग्जांपल तो यहाँ पर भी दिए, जैसे कि फेसबुक हैंडल्स 40 बिलियन फोटोज फ्रॉम इट्स यूजर बेस, तो इतना बड़ा डेटा कलेक्ट करने के लिए उसको कुछ अलग से रिक्वायरमेंट होगी। Walmart handle more than 1 million customers transactions every hour. So although he also required the a big like ये जो इस तरह की कंपनीज हैं, इनको बिग डेटा को कलेक्ट करने के लिए अलग तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। वही यहाँ पर हम देखें तो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके बिग डेटा के, है ना। बेसिकली 3 होते हैं, बट नाउ अगर अभी की बात की जाए तो वो 5 to 6 में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये जो है दे आर दी 3 V's, इनको हम 3 V's के नाम से जानते हैं। दे आर द 3 V's ऑफ द बिग डेटा, दैट इज वैरायटी, वेलोसिटी, वॉल्यूम। वैरायटी, वेलोसिटी, वॉल्यूम, ये 3 आपका है। वैरायटी का मतलब है आपके डेटा का टाइप, किस तरह का डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, किस तरह का आपका डेटा है, क्या रेगुलर बेसिस पर यूज होने वाला डेटा है या कभी कभी यूज होने वाला है, या फिर दोनों का मिक्सअप है। वेलोसिटी, किस तरह का आपकी डेटा की स्पीड है, क्या बैचेस में डेटा जा रहा है या स्ट्रीम डेटा जा रहा है या रियल टाइम डेटा जा रहा है, जो दैट इज द डेटा स्पीड। वहीं वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो डेटा की क्वांटिटी की बात की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा ये टर्म्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं। वैरायटी डेटा का टाइप, वेलोसिटी डेटा स्पीड, वही वॉल्यूम डेटा क्वांटिटी। तो डेटा क्वांटिटी दैट मींस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज दैट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, zettabyte, बिकॉज दे ऑल आर यूजिंग फॉर द बिग डेटा। ध्यान रखिएगा, दे आर यूजिंग फॉर द बिग डेटा, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, zettabyte, राइट। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डेटा के, बिग डेटा के, दैट इट शुड बी वैरायटी, इट शुड हैव वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, बट नाउ इट कन्वर्ट इनटू दी 5 V's। अब ये आपका जो है ये 5 V's में कन्वर्ट हो चुका है। जो वॉल्यूम, वेलोसिटी एज वेल एज वैरायटी आपका वहीं की वही है, लाइक 3 तो आपके हैं ही हैं, वैरायटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी। बट अब आपकी और भी, एक्चुअली ये 6 है, 5 भी नहीं है, ये 6 है। अब आपकी और भी चीजें आ चुकी हैं, दैट इज दी वैल्यू, वेरिएबिलिटी एंड वेरेसिटी। तो अगेन वही, यहाँ पर जो हम वैरायटी की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, मल्टी फैक्टर, प्रोबेबिलिस्टिक, लिंक, डायनामिक, और भी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। वॉल्यूम की बात करें तो टेराबाइट, रिकॉर्ड, टेबल, फाइल, डिस्ट्रीब्यूटर्स की हम बात करते हैं। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो स्पीड है वो कैसी है, क्या वो बैच में जा रहा है या रियल टाइम पे जा रहा है या फिर वो आपका स्ट्रीमिंग के थ्रू जा रहा है, वो हो गया। इसी के साथ इसका वैल्यू भी है, वैल्यू कैसी है, क्या कोई स्टैटिस्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल डेटा है या फिर कोई इवेंट से रिलेटेड आपका डेटा है या कोरिलेशन से रिलेटेड है या फिर आपका हाइपोथेटिकल रिलेटेड है। तो किस तरह का आपका डेटा है, उसकी वैल्यू क्या है, वो यहाँ पर पता, वो भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी किस तरह का डेटा है, क्या चेंजिंग डेटा है या चेंजिंग मॉडल के बेस पर है या फिर आपका वो लिंक करने वाला डेटा है। फिर इसके बाद आपका वेरासिटी जो होता है, लाइक ट्रस्टवर्दी कितना है ना, ऑथेंसिटी कितनी है उसकी, ओरिजिन क्या है उसका, अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है दे आर रिलेटेड टू दी बिग डेटा। तो बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो आपका वैरायटी, वॉल्यूम एंड वेलोसिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। बट इसके अलावा कुछ एडिशनल भी चीजें ऐड होती चली जा रही है, तो नाउ इट्स 6। तो वैल्यू, वेरिएबिलिटी एंड द वेलोसिटी यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है। चलिए वही बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिग डेटा। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो यहाँ पर हमने देखा था कि कितने टाइप का होता है, तो इट इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। इसके कुछ एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्ड डेटा,
है ना, ध्यान से देखिएगा। जब हम बिग डेटा में स्ट्रक्चर डेटा की बात करें, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि सब कुछ डिसाइडेड है, रूटीन जो आपका डेली लाइफ का जो वर्क होता है वो यहाँ पर डिसाइडेड है। तो मोस्टली ट्रेडिशनल जो डेटा सोर्सेज है वो इसमें रहते हैं, बिकॉज सबको पता है कि जैसे मान लो ये अटेंडेंस रजिस्टर बना हुआ है, तो सबको आकर यहाँ पर साइन करना ही करना है। तो ये जो आपका मेथड है कि स्ट्रक्चर्ड है, पता है दिस इज, ये आपका रूटीन में आपका आता है, तो ये वाला फंडा यहाँ पर काम करता है। वही सेमी स्ट्रक्चर्स में मैनी सोर्सेज ऑफ बिग डेटा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो बिग डेटा के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि आपका कंबाइंड फॉर्म होता है एक तरह से स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर का। जैसे स्ट्रक्चर्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, उसी के चलते सारा टास्क कंप्लीट होता है। वही अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है ये सडन वाला होता है, जैसे कि वीडियो डेटा, ऑडियो डेटा, ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कभी भी कहीं से भी आ सकता है और उसको भी आपको मैनेज करके रखना पड़ता है, तो दैट इज कम्स अंडर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड आपके 3 डेटा के टाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं। आगे देखते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस है। ऑल्दो आप देखोगे कि हर जगह यहाँ पर आपको बिग डेटा शो हो ही रहा है, फेसबुक हो, अमेजोन हो, या फिर आपकी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, एमएनसीज हो, बिग डेटा हर जगह यूज किया जा रहा है। सो ये जो बिग डेटा जो है वो डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पर मल्टीपल बेनिफिट देता है। बिजनेसेस कैन यूटिलाइज आउटसाइड इंटेलिजेंस वाइल टेकिंग डिसीजंस, तो यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है आउटसाइड इंटेलिजेंस में, जहां पर आप डिसीजंस को लेते हो। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी सोशल डेटा है, जो आप सर्च इंजन से लेते हो, वेबसाइट से लेते हो, लाइक फेसबुक, ट्विटर, तो वहां पर इसको ये सेव करके रखता है। दूसरा, इम्प्रूव कस्टमर, तभी आपने देखा होगा कि सालों पुराने फोटो सडनली आपके सामने आ जाते हैं कि अ बिग सरप्राइज फॉर यू फ्रॉम द यू फेसबुक, और ये बड़ी पुराने से फोटोज आपके सामने आ जाते हैं, बड़ी अच्छी सी वीडियोस बन के आ जाती है। ये सब क्यों हो पाता है? क्योंकि एक डेटा हाउस वहां पर मौजूद होता है, उससे आपको ये चीजें मिल रही हैं। नाउ इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर की सर्विसेज इससे इम्प्रूव होती है, बिकॉज हमको यहाँ पर फीडबैक मिलता है, हम नए सिस्टम को डिजाइन कर पा रहे हैं बिग डेटा की हेल्प से, तो इसके चलते हमको यहाँ पर काफी हद तक बेनिफिट भी मिलता है। नाउ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड प्रोडक्ट सर्विस इफ एनी, अगर कहीं पर भी आपको कोई भी रिस्क दिखता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के केस में, तो उसको आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आपको यहाँ पर बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी शो हो जाती है। तो दे आर दी बेसिक एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा, है ना, जिसको आप बिजनेस में यूज कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हो, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो, ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बिग डेटा। वन एक शॉर्ट रिव्यू कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो बिग डेटा दैट इज की जो स्मॉल डेटा है उसमें हम थोड़ी चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं कंप्यूटर्स में, बट जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ता जा रहा है, डेटा बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें एक बड़ा डेटा जो है वो रिक्वायर्ड है, वही आपका बिग डेटा कहलाता है, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, जैसे 3 V's और आपके 6 V's, देन इसके स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हमने देखा, एंड देन इसके एडवांटेजेस हमने देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी बिग डेटा, जिसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ज्वाइन द टेलीग्राम अगर अभी तक आपने नहीं किया है, जिससे आपको अपकमिंग सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। और लाइक जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलना स्टार्ट हो जाए एज सून एज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपने अपने फीडबैक्स दे सकते हैं कि आप लोग किस तरह के और वीडियोस पसंद करोगे, तो वो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।